हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और देखिए, हमारा जो रनिंग टॉपिक था वो मॉडल था, और मॉडल में हमने लगभग मॉडल जो हैं वो सॉल्व आउट कर लिए थे। प्रत्येक के कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल जाना था। आज हम जो शेष हमारे जो वर्ब बची हुई हैं उनको हम लोग डिस्कस में लाते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट तो कि यूज्ड टू का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है यूज्ड टू, कि इस यूज्ड टू को कहां कहां यूज लिया जाता है। देखिए, मेरी बात को समझना। यूज्ड टू जो आपका ये वर्ब है उसका जो हम यूज करते हैं वो कहां करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पास्ट हैबिट के लिए, जो पास्ट हैबिट है उस पास्ट हैबिट के लिए, भूतकाल की जो आदत है उसके लिए हम यूज्ड टू को काम में लेते हैं। अर्थात ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में हुआ हो, और वो भी एक कंटिन्यूस फॉर्म में भूतकाल में हुआ एक्शन ही आपका क्या कहलाता है, पास्ट हैबिट। और उसके लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू का। जैसे मैंने आपको पास्ट हैबिट के लिए, देखिए अभी जब मैंने वुड का यूज बताया था तो पास्ट हैबिट के लिए मैंने दो मॉडल आपको बताए थे। एक बोला था वुड का और दूसरा कहा था मैंने यूज्ड टू का। देखिए, इसमें वुड जो है वो अलग कब होता था, जब यहां हम लोग देखे थे कि सेंटेंस में सम टाइम है, यूजुअली है, शेल्डम है, एवरीडे, एवरी मंथ, इस प्रकार के वर्ड आ जाते थे तो हम वहां पर वुड का यूज किया करते थे। और जहां पर ये वर्ड नहीं होंगे हम वहां पर किसका यूज किया करेंगे, यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो देखिए, ये पास्ट हैबिट वही है जो हमने वुड में पढ़ा था, और वुड में जो 5-6 वर्ड मैंने आपको बताए थे उनको छोड़कर यदि इसके अतिरिक्त सेंटेंस यदि इस तरीके से आ जाता है तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कहा, when I was young, when I was young I play cricket। ये था when I was young, जब मैं नौजवान था तब मैं क्या खेलता था, उस समय क्रिकेट खेलता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूज्ड टू क्यों किया, क्योंकि अतिरिक्त वर्ड यहाँ पर नहीं था, वुड का यूज यहाँ नहीं हो सकता, इस कारण हमने यहाँ पर किसका यूज किया, यूज्ड टू का यूज किया। तो देखिए, आप ध्यान में रखना, जहां जहां पास्ट हैबिट बनती है उस सेंटेंस के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू का हम यूज करेंगे। इस बात को आप इसे ध्यान में रखना। अब देखते हैं यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आखिर जो यहाँ पर यूज्ड टू के जो स्ट्रक्चर हैं वो एक पास्ट हैबिट के अतिरिक्त में आपको इसके जो फॉर्म बनती है वो आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो देखिए क्या बनता है, वो बनता है आपका सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक फॉर्म तो यह है इसकी। सेकंड जो है आपका सेंटेंस वो बनता है सब्जेक्ट। देखिए, बड़े ध्यान से समझना है इसको। सब्जेक्ट प्लस HRM was were has have प्लस been, उसके बाद में had been। ये सब आने के बाद यहाँ पर दिया था आपको यूज्ड टू, और यूज टू के बाद भी टू फॉर्म चलती है। एक में लिखा था यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक में है V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया, इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम यूज्ड टू यहाँ पर फॉलो करते हैं। देखिए समझना, पास्ट हैबिट के लिए हम लोग यहाँ पर यूज्ड टू फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कहा ही यूज्ड टू प्ले गेम। देखिए, यहाँ पर यूज्ड टू के बाद में V1 आया तो कंफर्म कोई पास्ट हैबिट है,
कोई भूतकाल की कोई आदत है, कोई पास्ट हैबिट है, तब जाकर हमने यहाँ पर किसका यूज किया, ये जो V1 आई ठीक उससे पहले हमने यूज टू का यूज किया। एक स्ट्रक्चर देखिए, अब यहाँ पर तो इसका मीन क्या होता है कि वो पास्ट हैबिट के लिए है। यहाँ पर जो इसका मीन होगा वो है आदि होना। आदि होना समझते हो ना, किसी भी चीज का आदि होना, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैं सेंटेंस बनाता हूं इससे, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं। बात को समझना इस स्ट्रक्चर से। देखिए मैं अभी ये जो आपका नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उससे संबंधित बात कर रहे हैं हम लोग। मैंने कहा यहाँ पर सब्जेक्ट इज आर एम वॉज वर हैज हैव प्लस बीन और हैड बीन प्लस यूज टू आ जाए, उस यूज टू के बाद में ऑब्जेक्ट आ सकता है डायरेक्ट, उसके बाद में V4 आ सकती है, यानी प्लेइंग आईएनजी लगा सकते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगे आएगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए यहां पर जो यूज्ड टू आएगा उसका मीन होगा आदि होना, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर उसका मीन आदि होना। जैसे मैं सेंटेंस बनाता हूं, अब यहाँ पर आई एम, मैंने सेंटेंस बनाया आई एम यूज्ड टू और उसके बाद में प्लेइंग गेम, ये लिखा आई एम यूज टू प्लेइंग गेम, मैं क्रिकेट या सॉरी गेम खेलने का आदी हूं, मैं गेम खेलने का आदी हूं। दूसरा सेंटेंस बनाया मैंने यहां पर, ही वॉज यूज्ड टू प्लेइंग गेम, वह गेम खेलने का आदी था। He was used to playing game, वह गेम खेलने का आदी था। यहाँ पर देखिए used to और used to के बाद में आया यहाँ पर वर्ब के साथ में ing, यानी यहाँ पर वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर मैंने लगा रखा है, ठीक है। इस तरीके से देखिए जो भी यहाँ पर मैंने वर्ब रखी है, ठीक है, वह क्रिकेट खेलने का आदी था, चुका था, ठीक है, ये फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटेंस में यूज्ड टू का यूज इस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब आता है, ये आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी कि सर आपने जो डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई एम यूज्ड टू और उसके बाद में रहेगा दिस एनवायरमेंट, मैं इस एनवायरमेंट का आदी हूं। आई एम यूज्ड टू दिस एनवायरमेंट, मैं इस एनवायरमेंट का आदी हूं। इस तरीके से हम लोग यूज्ड टू को फॉलो करते हैं। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने। और देखिए दो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको लिखाए हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं आपके यूज्ड टू के लिए। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, सो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपन यूज ऑफ सेल, बात करते हैं यूज ऑफ सेल। सेल का यूज कहां करते हैं, मॉडल है यूज ऑफ सेल। सेल का यूज हम कहां पर करते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है, बात को समझना, यानी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ फ्यूचर एक्शन के लिए, फ्यूचर एक्शन है उसके लिए किसका यूज होगा, सेल का। समझना, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन फ्यूचर एक्शन के लिए, फर्स्ट पर्सन है, फ्यूचर एक्शन है, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहां पर आपको एक बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल दिया, वी सेल
गो देयर टुमारो। देखिए टुमारो फ्यूचर एक्शन था, जब ये फ्यूचर एक्शन है और यहां पर वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फ्यूचर एक्शन है, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे? सेल का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ लेना ध्यान से। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फ्यूचर एक्शन है, वहां हम यूज किसका करेंगे? सेल का। जैसे यहां पर देखा टुमारो एक फ्यूचर एक्शन, यहां पर देखा सेल फ्यूचर एक्शन जो टुमारो से पता चला, ठीक है। यहां पर वी फर्स्ट पर्सन है, तो हम यहां यूज किसका करेंगे? सेल का। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? देखिए सेकंड पर्सन, मैं अभी बता दूंगा कौन कौन से पर्सन है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये हैं, और इनमें सेंटेंस में कहीं कमांड हो, कमांड हो, प्रॉमिस हो, रिक्वेस्ट हो, थ्रेट हो, धमकी और डिटर्मिनेशन हो। MINATIO डिटर्मिनेशन हो। देखिए और कंपल्सन। देखिए समझना, सेकंड पर्सन आपको पता है यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम कोई भी मान लीजिए, ठीक है। इनके साथ यू, ही, सी, इट और दे और नेम, इनके साथ यदि कमांड है, प्रोमिस है, थ्रेट है, डिटर्मिनेशन है और कंपल्सन है, तो हम वहां पर यूज करेंगे इनके साथ में सेल का। वहां यूज किसका होगा? सेल का। किसका यूज होगा? सेल का। देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू के साथ भी सेल, सी के साथ भी सेल, ही के साथ भी सेल, इट के साथ भी सेल, दे के साथ भी सेल, और कोई नेम है उसके साथ भी सेल। कब होगा? कमांड वाली स्थिति में, प्रोमिस वाली स्थिति में, थ्रेट वाली स्थिति में, डिटर्मिनेशन वाली स्थिति में और कंपल्सन वाली स्थिति में हम किसका यूज करेंगे? वहां पर सेल जो मॉडल है उसका हम यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, ध्यान कर लेना, इसको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इस जो यहां पर अभी ये कॉन्सेप्ट लिखा उसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जो यू गो देयर एट वंस, ठीक है। ये मेरी थ्रेट है या आदेश, कमांड है, कोई भी कह दीजिए, ठीक है। ये कमांड है, तो ऐसी स्थिति में देखिए कमांड आ गया आपका, यहां पर सेकंड पर्सन है। कमांड और सेकंड पर्सन होने पर, सेकंड पर्सन कमांड होने पर किसका यूज किया जाता है? सेल मॉडल का यूज किया जाता है। इस तरीके से आपका ये है जो मॉडल है वो यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए आपके सामने एक तीसरा जो कॉन्सेप्ट है सेल का लिखा हुआ है। लेट्स से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में भी हम लोग क्वेश्चन में भी सेल का यूज करते हैं, में भी सेल का यूज करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है लेट्स प्ले। अब लेट्स प्ले सेंटेंस लेट से शुरू है और उसके बाद में हम इसका क्वेश्चन टैग करेंगे, तो क्वेश्चन टैग करेंगे तो यहां पर हमें सेल का यूज करना है। लेट एस और लेट्स वाले सेंटेंस में क्वेश्चन टैग करना है, तो यहां पर हमें सेल जो मॉडल है वही काम में लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल मॉडल है आपका विल। यूज ऑफ विल, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट समझना भैया।
कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सेकंड प्लस या सेकंड या थर्ड पर्सन प्रोनाउन और फ्यूचर एक्शन हो, तो हम वहां पर यूज किसका करेंगे, इसके साथ में विल मॉडल का। बात को ध्यान से समझना। सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपको बता दिया तो ऑलरेडी यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और कोई भी नेम। कोई नेम हो, यू हो, ही, सी, इट, दे हो और फ्यूचर एक्शन हो, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जैसे मैंने कह दिया यू गो देयर टुमारो, TOMORRO। देखिए फ्यूचर एक्शन इससे पता चल रहा है, यू आ गया सेकंड और थर्ड पर्सन में से कोई भी देख ली, यू सेकंड पर्सन है तो इसके साथ में किसका होगा, विल का। इस तरीके से हमें इस कॉन्सेप्ट को तैयार करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में इससे संबंधित भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं भैया, इनको बहुत अच्छे तरीके से आप दिमाग में प्रिपेयर करें। सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी याद रखना। देखिए आगे का जो अपना कॉन्सेप्ट वो क्या है, फर्स्ट पर्सन आई और वी। ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन है आई और वी। फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो और सेंटेंस में डिटर्मिनेशन हो, प्रोमिस हो, थ्रेट हो और कमांड हो, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, हम वहां पर यूज करेंगे विल मॉडल का। इस बात का ध्यान रखना, यानी आई और वी के साथ हम वहां किसका यूज करेंगे, विल मॉडल का यूज करेंगे। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस दिया मैंने, आई नॉट सरेंडर बिफोर द जज, ये उसका डिटर्मिनेशन है। ये लो, ऐसी स्थिति में हम यहां पर यूज किसका करेंगे, विल का, यानी सेल के साथ भी किसका यूज होगा, विल का यूज होगा, जो उसके डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करता है। ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। इन सभी के जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इनके नोट्स तैयार कर लीजिए। ये आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं ये, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाता है। तो भैया इसको कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना, विल का यूज इनविटेशन, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर को भी एक्सप्रेस करता है। इसको भी क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है। ध्यान रखना, विल का यूज इनविटेशन, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर को क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, यहां पर दो सेंटेंस दिए हैं, यू कम टू डिनर। अब देखिए यहां पर ये है इनविटेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहां पर आने वाला वर्ड क्या होगा, विल, क्योंकि अपन विल का यूज करेंगे इनविटेशन के साथ। यहां पर इस वर्ड में है आपकी रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट है तो देखिए हेल्प के बारे में बोला जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, इसका रिक्वेस्ट है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या बन जाएगा, विल यू हेल्प मी। इस तरीके से हम जो अपना मॉडल है विल, इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए आज हमने सेल और विल मॉडल पढ़ा और यूज्ड टू का प्रयोग भी आपने देखा। आज हमारी जो मॉडल है वो कंप्लीट हुई। यदि अभी भी आपको मॉडल से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में डालिए, हम आपके उस चीज को रिवाइज करेंगे, आपको फिर से बेहतर तरीके से समझाने का हम वापस से प्रयास करेंगे। जब तक प्रयास करेंगे तब तक कि आपके दिमाग में वो चीज सेट नहीं हो जाए। हमारा टारगेट केवल एक है, इंग्लिश के लेवल को सुधारना। जो हमारा जो ये चैनल है वो आपको बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड करवा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।